अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कैपेसिटर्स। जैसा कि आप यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर्स देख सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर हमारे पास कोई भी डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं चार्जेस को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हमें दिखाए गए हैं कैपेसिटर्स। एलुमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स, पीसीबी माउंट इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स, डिफरेंट टाइप के, जिनमें मोस्टली हमारे पास जो होते हैं वो 2 टर्मिनल होते हैं, लेकिन उनमें कुछ हमारे पास 3 टर्मिनल कैपेसिटर्स भी होते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कैपेसिटर्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये हमेशा उस जगह पर यूज़ होंगे जहाँ पर हमारा एसी करंट यूज़ हो रहा है। ये कभी भी डीसी करंट पर यूज़ नहीं होते। कैपेसिटर पैसिव कंपोनेंट, बहुत फंडामेंटल पैसिव कंपोनेंट है, ठीक है। ये 2 प्लेट्स के से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारे पास 2 मेटल प्लेट्स होती हैं और उनके दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया हुआ होता है। तो जब हम इनके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो तो इनके प्लेट्स जो होती हैं उनके ऊपर चार्ज आ जाता है और उसकी वजह से जो है हमारे पास चार्जेस स्टोर होते हैं। किसी भी हर कैपेसिटर की एक कैपेसिटेंस होती है जिसको हम कहते हैं कि उसकी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज कैपेसिटेंस कहलाती है, जो कि हर कैपेसिटर की डिफरेंट होती है। अब हम कैपेसिटर के चार्जिंग प्रोसेस के किस तरह से वो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 प्लेट्स थी। हमने उनके साथ उनको रिवर्स बाइस्ड किया है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो मूव करेंगे, उनकी आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी करंट की। ये चार्ज हो रहा है हमारा कैपेसिटर, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है ds, और इनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस है vs, जिसको हम बोल रहे हैं, जो इनके दरमियान मौजूद है। अब जब हमारे पास कोई भी हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो वो एक टेम्परेरी बैटरी के तौर पर एक्ट करता है कि स्टोर करता है चार्जेस को। जैसे हमारी बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को मिलती है, तो बिल्कुल इसी तरह कैपेसिटर भी एक टेम्परेरी बैटरी के तौर पर एक्ट करता है। अब हम बात करेंगे उसकी कैपेसिटेंस की, कि कैपेसिटेंस के बारे में हमने बात की कि ये एबिलिटी होती है किसी भी कैपेसिटर की टू स्टोर चार्ज। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है Q/V, यानी कि ये एक रेशियो है चार्ज की उसकी वोल्टेज के साथ, जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। अब हम इसी को रीअरेंज करके हम Q की यानी कि चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर हमें कैपेसिटेंस और वोल्टेज का पता हो। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमने एक रबर बैंड्स को एक बोतल के अंदर सबको बंद कर दिया, ठीक है, और बोतल हमारी तकरीबन भर चुकी है, ठीक है। लेकिन हम इसके अंदर मज़ीद रबर बैंड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह, लेकिन अगर ये चार्ज हो जाएंगी, अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो ऐसा नहीं हो सकता। कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ऑपोजिट चार्जेस की वजह से 2 प्लेट्स के दरमियान में इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। तो किसी भी चार्ज कैपेसिटर की एनर्जी को हम फाइंड कर सकते हैं W = ½ CV², इस फार्मूला के साथ, जहाँ पर हमारे पास V है द एनर्जी इन जाउल्स, C हमारे पास कैपेसिटेंस है जिसको हम फैरेड में लिखते हैं, और वोल्टेज जो है हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की उसकी 3 फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसको हम C से डिनोट करते हैं सबसे पहले के रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। प्लेट का एरिया कितना है हमारे पास, और उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान के डिस्टेंस के, कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतनी ही
कम होगी। अब ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी है कि किस तरह से अगर हमें सारे पैरामीटर्स दिए गए हों तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले मिका कैपेसिटर्स, ये बहुत स्मॉल कैपेसिटर्स होते हैं साइज़ में, और इनकी ये हाई वोल्टेज पर वर्किंग वोल्टेज इनकी बहुत हाई होती है। और वर्किंग वोल्टेज, हमारे पास वो वोल्टेज लिमिट होती है जिसे हम कोई भी कैपेसिटर एक्सीड नहीं कर सकता। अगर हम उस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारा कैपेसिटर जो है वो बर्नट हो जाएगा, वो जल जाएगा, वो आउट ऑफ ऑर्डर चला जाएगा। उसके बाद है सिरामिक डिस्क। सिरामिक डिस्क जो हैं ये स्मॉल होती हैं, इनमें ये नॉन पोलराइज्ड होती हैं, इनमें पोल्स नहीं बनते, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनते हैं, इनमें नहीं बनते। ये इनकी कैपेसिटेंस हाई होती है क्योंकि इनका जो है एप्सिलॉन आर की वैल्यू बहुत हाई होती है। इसके बाद इसी तरह प्लास्टिक फिल्म के भी ये स्मॉल कैपेसिटर्स होते हैं, ये भी नॉन पोलराइज होते हैं। इनकी कैपेसिटेंस भी हाई होती है क्योंकि हमारे पास प्लेट एरिया जो है वो लार्ज होता है, क्योंकि हमने कहा था कि कैपेसिटेंस जो है वो प्लेट एरिया पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद कैपेसिटर्स की एक टाइप में इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप जो होती हैं उनकी कैपेसिटेंस बहुत हाई होती है, क्योंकि एक तो वो बहुत प्रिसाइज नहीं होते जैसे कि दूसरे होते हैं, और इनमें ज़्यादा लीकेज करंट होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा हाई कैपेसिटेंस शो कराते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप्स हमारे पास जितनी भी होती हैं कैपेसिटर की, वो सब की सब पोलराइज होती हैं। उनमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बनता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के थ्रू हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होती है। उसके बाद हम वेरिएबल कैपेसिटर्स की बात करते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर जो होते हैं ये इनकी कैपेसिटेंस वैल्यू स्मॉल होती है, और इनको हम खुद ब खुद एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी हम चाहें हम उतनी कर सकते हैं इनकी कैपेसिटेंस को। तो एक सॉलिड स्टेट डिवाइस जिसको हम वेरिएबल कैपेसिटर के तौर पर यूज़ करते हैं, इसको हम वैरेक्टर डायोड भी कहते हैं, और इसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू एडजस्ट करते हैं, और जितनी कैपेसिटेंस हमें चाहिए होती है हम वहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद कैपेसिटर जो हैं वो उनकी बहुत सारे लेबलिंग मेथड होते हैं। कुछ कैपेसिटर जो है उनकी वैल्यूज़ को उनके ऊपर स्टैम्प कर दिया जाता है, जैसे कि 0.001 का कैपेसिटर होता है, ये 0.01 का, जिनका यूनिट जो होता है वो माइक्रोफैरड्स में होता है। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो हैं इनकी लार्ज वैल्यू होती है, तो इनको हम पिकोफैरड्स में लिखते हैं, माइक्रोफैरड्स में लिखते हैं, तो वही यूनिट जो है वो इनके ऊपर स्टैम्प्ड किया होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास कैपेसिटर्स को अगर सीरीज़ कैपेसिटर की भी दो तरह से इसको किसी भी उसमें हम लगा सकते हैं अपने सर्किट के अंदर, या तो हम इसको पैरेलल में लगाएंगे या हम इसको सीरीज़ में लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीरीज़ को रीड आउट करते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स हैं और हमने उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस जो होगी वो उसकी स्मॉलेस्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस है उससे भी कम होगी, क्योंकि इसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास जैसे कि ये दी गई है, सी टोटल जो है हमारे पास 1/1/1/C1 + 1/C2 + 1/C3 अप टू सो ऑन, जितने भी हमारे पास आएंगे। तो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस होगी तो कैपेसिटर्स की वो होगी CT = 1/1/C1 + 1/C2। तो और हम इसको प्रोडक्ट और सम कर ओवर सम रूल को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे, और हमें इनकी कैपेसिटेंस मिल जाएगी कि इनकी कितनी है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि दो को सीरीज़ में लगाया गया है, हम इसको यही फार्मूला यूज़ करके कर सकते हैं सॉल्व, और हमारे पास 444 पिकोफैरड इसका आंसर आ रहा है। अब इसके बाद हम पैरेलल में लगाते हैं कि अगर हमने उनको पैरेलल किया है तो तमाम के तमाम कैपेसिटर जो हैं
वो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स का हम सम करेंगे तो उनकी कैपेसिटेंस उसके इक्वल होगी। कि जैसे अगर हमारे पास कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल में लगाया है तो हमारे पास सी टोटल C1 प्लस C2 प्लस 3 अप टू सो ऑन जितने भी कैपेसिटर्स हमारे पास लगे हुए हैं उन सब की कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होगा। और इस तरह हमारे पास यही हम यूज़ कर सकते हैं इसको, और इसके ज़रिए हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसको डीसी सर्किट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डीसी सर्किट में कैपेसिटर को करते हैं तो हमारे पास डीसी सोर्स जब यूज़ होता है तो हमारे पास चेंजिंग कर्व जो बनती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। और क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटर होता है ये अल्टरनेटिंग पे काम करता है तो इसलिए मोस्टली हम इसको डीसी सर्किट्स में यूज़ नहीं करते। जैसा कि आपको कैपेसिटर को जब हमने डिफरेंट वोल्टेजेस पर चार्ज किया तो हम इन डायग्राम्स में देख सकते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिले हैं। उसके बाद कैपेसिटिव रेजिस्टेंस क्या होती है। कैपेसिटिव रेजिस्टेंस हमारे पास वो ऑपोजिशन होती है जो कि कोई भी एसी, जब हम किसी भी एसी सोर्स को किसी कैपेसिटर के साथ जोड़ते हैं तो हमारा कैपेसिटर एक ऑपोजिशन शो करता है, उसको हम कहते हैं कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा XC इज़ इक्वल टू 1/2πfc। और इस फार्मूला को यूज़ करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद होता है कैपेसिटिव फेज शिफ्ट। कैपेसिटिव फेज शिफ्ट हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो एसी करंट है ये साइनोसॉइडल वेव बनाता है। तो जो साइन वेव है जब हम इसको कैपेसिटर पर अप्लाई करते हैं तो एक फेज शिफ्ट हमें देखने को मिलता है वोल्टेज और करंट के दरमियान। जो करंट होता है ये हमेशा वोल्टेज को लीड करता है 90 डिग्री एंगल से। ये हमारे पास कैपेसिटिव फेज शिफ्ट होता है। अब अगर हम कैपेसिटर के अंदर पावर की बात करें तो हमारे पास जो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है, जब हमारे पास किसी भी एसी साइकिल का एक पोर्शन मूव कर रहा होता है, ठीक है, और दूसरा जब हमारे पास दूसरा पोर्शन जब मूव करता है तो वो रिटर्न हो जाती है एनर्जी। तो अगर हम इसकी पावर की बात करें, हम कहते हैं कि करंट और वोल्टेज जो है उनके दरमियान 90 डिग्री का आउट ऑफ फेज है। कि करंट जो है वो हमेशा वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड कर रहा है। तो इस वजह से कोई भी हमारे पास ट्रूली पावर जो है वो डेसिपेट नहीं होती हमारे कैपेसिटर में, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो दोबारा से हमारे सर्किट को दे दी जाती है, रिटर्न हो जाती है स्टोर्ड एनर्जी। तो वो रेट जिस पर हमारे पास कैपेसिटर जो है अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है और उसको रिटर्न करता है उसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर का यूनिट हमारे पास आता है वोल्ट एम्पेयर। वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव हम इसको बोलते हैं और VPR भी लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं कुछ स्विच्ड कैपेसिटर्स। के स्विच कैपेसिटर्स हमारे पास वो चार्जेस को मूव कराते हैं स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में, जिनमें हमारे पास अगर हमने 2 पॉइंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट वोल्टेजेस पे हैं, जैसे ही हमारा सर्किट उस वोल्टेज पे पहुंचेगा वो जो है स्टोर करेंगे चार्जेस और उसके बाद मूव करने देंगे चार्जेस को। कुछ टाइम में जो है वो हमारे चार्जेस स्टेबल रहेंगे, कुछ टाइम में मूव करेंगे। तो ये इसी तरह मूव करता है। इसको हम कहते हैं ये स्विच्ड कैपेसिटर हैं, क्योंकि हम इनको बहुत सारे हमारे सर्किट्स में एज अ स्विच यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये सर्किट के अंदर बहुत स्मॉल इनका इफ़ेक्ट होता है, बहुत स्मॉल होते हैं ये, इनको हम सर्टेन इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हम सर्किट्स को बहुत स्मॉल और लेकिन बहुत अच्छा बना सकते हैं और इनकी वजह से कोई भी हीट डिसिपेशन नहीं होती। उसके बाद हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह इस चैप्टर में या इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत सारी
चीज़ें पढ़ी उनकी आपको समरी बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपेसिटर हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है जो कि दो कंडक्टिव प्लेट्स के पर मुश्तमिल है और जिनके दरमियान हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखा होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्जेस को अपने अंदर स्टोर करता है। उसके बाद हमारे पास डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक हमारे पास कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो हमने कैपेसिटर की दो इंडक्टिव कंडक्टिव प्लेट्स के दरमियान रखा होता है। फैरेड जो है ये कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। आरसी टाइम कांस्टेंट एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है जो कि हम आर और सी की वैल्यूज़ के थ्रू सेट करते हैं और ये हमारे पास आरसी सीरीज सर्किट का रिस्पॉन्स जो है उसके बारे में बताता है और इसको डिटरमिन करता है और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। उसके बाद इसी तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस की अपोजिशन ऑफ अ कैपेसिटर टू साइनोसाइडल करंट, इसका यूनिट हमारे पास ओहम होता है। इसके बाद इंस्टेंटेनियस पावर के किसी भी एक पॉइंट पे हमारे पास जो सर्किट की पावर होगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर है। इसी तरह ट्रू पावर जो हमारी टोटल पावर जो होगी जो डेसिपेटेड होगी सर्किट के अंदर हीट की फॉर्म में, उसको हम कहेंगे ये हमारे पास ट्रू पावर है। इसी तरह रिएक्टिव पावर हमारे पास वो होगी जिस पर हमारे पास एनर्जी जो है वो स्टोर्ड और रिटर्न होगी सोर्स को कैपेसिटर के थ्रू। इसका यूनिट हमारे पास होता है VR, यानी कि वोल्टेज एम्पेयर रिएक्टिव। उसके बाद वोल्टेज एम्पेयर रिएक्टिव जो है हमारे पास ये रिएक्टिव का पावर है। अगर इसके बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। और अगर आपको किसी भी टॉपिक की पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल मेक श्योर टू प्रोवाइड द वीडियो अबाउट द टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।